आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सिमरस का फ्री टूल यूज़ करके कैसे हम पोजीशन ट्रैकिंग कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का। राइट। वैसे आप मेरे चैनल पे विजिट करोगे और प्लेलिस्ट पे जाओगे तो यहाँ पे ब्लॉगिंग का एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो आपके लिए मे भी बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। राइट। सो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो वीडियोज़ को। आते हैं सीधा टॉपिक पे। राइट। अब मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से बताने वाला हूँ कि सिमरस का यूज़ करके आप कैसे पोजीशन ट्रैकिंग करोगे। तो इसे मैं कट करता हूँ। तो ब्राउज़र पे जाना है आपको, simrus.com सर्च करना है। आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। आपको सिंपली साइन अप पे क्लिक कर लेना है। मैं बिल्कुल स्क्रैच से बता रहा हूँ। अगर आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट का प्रोजेक्ट बना हुआ है तो आप सिंपली लॉग इन कर लीजिए और इस पार्ट को स्किप कर दीजिए। मैं टाइम स्टैम्प लगा दूंगा। अब आप गूगल से भी साइन अप कर सकते हो और ईमेल से भी कर सकते हो। तो मैं सिंपली गूगल को चूज़ करने वाला हूँ, कंटिन्यू विद गूगल। और यहाँ पे आप ईमेल को सिलेक्ट करिए, कंटिन्यू पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है वाई डिड यू कम टू सिमरस टूडे। राइट। सो सिंपली आपको पर्सनल प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विथ मार्केटिंग टास्क। सो सिंपली आपको यहाँ पे कुछ भी आप कर सकते हो। राइट। आई वाज स्टार्टेड परफॉर्मिंग सम, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। हाउ मेनी पीपल वर्क एट योर कंपनी इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, इट्स ओनली मी। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग विथ एसईओ, 2 to 5 year। ओके, कंटिन्यू। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं फिल कर रहा हूँ वही आपको फिल करना है। राइट। सिंपली आप वहाँ पे कुछ भी फिल करके और आगे बढ़ सकते हो। आपको उस तरीके से कस्टमाइज करके देगा सिमरस। राइट। अब यहाँ पे दो चीज़ आ रहा है, चूज योर ट्रायल प्लान प्रो गुरु। सो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, आपको स्किप ट्रायल पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे चूज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। राइट। सो सिंपली हमें क्या करना है, एसईओ करना है। तो एसईओ पे क्लिक कर दूंगा मैं। अब यहाँ पे बिल्कुल नया इंटरफेस आ चुका है ये सिमरस का। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो हमें प्रोजेक्ट ऐड करना होगा। राइट। प्रोजेक्ट जब हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो ये है पोजीशन ट्रैकिंग। राइट। तो जब आप पोजीशन ट्रैकिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हम जब डोमेन डालेंगे तो हम अपने वेबसाइट का देख सकते हैं कि किन किन कीवर्ड पे कितने नंबर पे रैंक कर रहा है हमारा कीवर्ड। अगेन हम आ जाते हैं यहाँ पे होम पेज पे। एसईओ डैशबोर्ड पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जब आप एसईओ डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप नीचे देखो क्रिएट प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। राइट। तो आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देखो आपको डोमेन पूछ रहा है, तो डोमेन आपको डाल देना है जिस भी डोमेन का आप पोजीशन ट्रैक करना चाहते हो। तो मेरा एक वेबसाइट है, बिल्कुल नया वेबसाइट है, इस पर बहुत कम काम हुआ है, उसे मैं ऐड कर लेता हूँ, सरकारी योजना pm.com। अब प्रोजेक्ट नेम आपको डाल देना है। प्रोजेक्ट नेम में आप कुछ भी डाल सकते हो, आप अपना वेबसाइट का नाम ही डाल दीजिए, सरकारी योजना। एंड अगेन आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑथोरिटी स्कोर बता रहा है, रेफरिंग डोमेन बता रहा है, अभी ऑर्गेनिक कीवर्ड वगैरह जीरो बता रहा है। हालांकि ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऑर्गेनिक कीवर्ड जीरो नहीं है, ये ऐसा इसलिए बता रहा है बिकॉज ये यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट है। तो सिंपली इस एरो पे क्लिक करना है और मैं हिंदी में कंटेंट लिखता हूँ तो ऑब्वियसली मेरा इंडिया से ही ट्रैफिक आएगा। तो इंडिया पे जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो ऑर्गेनिक ट्रैफिक 21, ऑर्गेनिक कीवर्ड 21। हमें आज सीखना है पोजीशन ट्रैकिंग कि हमारा किन किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है। राइट। तो सिंपली लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हो एक ऑप्शन है पोजीशन ट्रैकिंग का, कीवर्ड रिसर्च है। कीवर्ड रिसर्च के नीचे पोजीशन ट्रैकिंग है। तो पोजीशन ट्रैकिंग पे आपको क्लिक कर देना है और डोमेन एंटर करना है सबसे पहले। और जैसे ही आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुके हो पहले ही, तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट है ही जो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, सरकारी योजना pm.com। तो सिंपली आप लोगों को सेटअप पे क्लिक कर देना है। हमारा फ्री वर्जन है तो हम एक ही डोमेन सेटअप कर सकते हैं। अगर आपका पेड वर्जन रहता तो आप 5 to 15 प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे एक बार में ट्रैक कर सकते थे। अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि आपका जो सर्च इंजन है वो गूगल है, बिंग है, बाइडू है। तो हमारा गूगल है तो मैं गूगल यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ। अब डिवाइस, तो डिवाइस में आप डेस्कटॉप भी चूज कर सकते हो, मोबाइल भी, टैबलेट भी, बट आपका जहाँ से मेजर सोर्स ऑफ ट्रैफिक है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं डेस्कटॉप कर लेता हूँ। हालांकि नॉर्मली सबका सेम ही रहता है, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अब आपको लोकेशन चूज करना है। तो अगर आप मल्टी कंट्री में टारगेट करते हो, यूनाइटेड स्टेट को भी टारगेट कर रहे हो, इंडिया को भी टारगेट कर रहे हो, तो आप इसे ब्लैंक रहने दीजिए। बट मैं इंडिया सेलेक्ट कर ले रहा हूँ बिकॉज मेरा हिंदी का कंटेंट है। अब लैंग्वेज में यहाँ पे इंग्लिश है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बिजनेस नेम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अब कंटिन्यू टू कीवर्ड्स पे क्लिक करना है, वैसे भी वो ऑप्शनल था बिजनेस नेम। अब हमें ये कुछ कीवर्ड्स ऑटोमेटिक सजेस्ट कर रहा है, बिकॉज सिमरस खुद ही डिटेक्ट कर लिया है कि हमारा किन किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है, राइट। जैसे मुख्यमंत्री आवास योजना राजस्थान, मुख्यमंत्री आवास योजना जयपुर, सीएम। ओके, तो ये जो खुद ही डिटेक्ट किया, मैं खुद ऑटोमेटिक वैसे ही रहने देता हूँ, और एक खुद से भी मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले। अगर आप में कुछ भी नहीं आ रहा है, ब्लैंक हो रहा है, तो आप यहाँ पे खुद से भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ RAJASTHN, बिकॉज इस पर मैं एक आर्टिकल लिखा था। अब आपको क्या करना है, ऐड कीवर्ड्स टू कैंपेन पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे 10 कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो फ्री वर्जन पे। अगर आपका पेड वर्जन रहता तो आप अनलिमिटेड कीवर्ड्स या फिर 500 कीवर्ड्स, जिस टाइप का प्लान लेते आप उस टाइप का यहाँ पे कीवर्ड ऐड कर सकते थे। अब कीवर्ड ऐड करने के बाद जब कीवर्ड ऐड हो जाए तो स्टार्ट ट्रैकिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट ट्रैकिंग पे क्लिक करोगे तो ये ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा सिमरस। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो गैदरिंग कीवर्ड्स, हमने टोटल 6 कीवर्ड्स ऐड किए हैं, और ये कुछ टाइम के बाद सारे डाटा को कलेक्ट करके हमारे पास शो कर देगा कि आपका कीवर्ड किन किन पोजीशन पे रैंक कर रहा है। फिर हम गूगल पे सर्च करके देखेंगे कि रियली में वो रैंक कर रहा है या फिर ये फेक शो कर रहा है, राइट। तो हम वेट करते हैं, और जब ये गैदर कर लेगा, सारा कुछ डाटा कलेक्ट कर लेगा, तो मैं आपको अगेन वापस आके यहाँ पे शो करूंगा। सो गाइस, कुछ टाइम वेट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सिमरस ने डाटा कलेक्ट कर लिया है और ये हमारे पोजीशन को ट्रैक कर लिया है कीवर्ड्स के। अब मैं ऊपर का ग्राफ तो आपको शो करूंगा ही, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे नीचे में वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स की रैंकिंग शो कर रही है। तो मैं व्यू ऑल 6 कीवर्ड्स पे क्लिक कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सिमरस ने डाटा कलेक्ट कर लिया है। तो हमने जो 6 कीवर्ड्स ऐड किए थे वो 6 कीवर्ड्स यहाँ पे हैं, राइट। अब यहाँ पे आप देखो जन आवास योजना जयपुर राजस्थान, अगर आप ये गूगल पे सर्च करोगे तो हमारा वेबसाइट नंबर 1 पे रैंक करेगा। वहीं पे जब आप मुख्यमंत्री आवास योजना जयपुर सर्च करोगे तो हमारा वेबसाइट 3rd नंबर पे रैंक करेगा। तो मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि ये अभी गैदर कर ही रहा है। ये जो सिमरस है ना, ये अभी डाटा कलेक्ट और करेगा, हमें शो करेगा। बट सेम चीज़ मैं सरकारी योजना.com, ये जो सरकारी योजना है, इसी का मैं पहले से ही ट्रैक करके रख चुका हूँ। तो मैं अब आपको वहाँ पे लेके जाता हूँ। मैं आपको प्रोसेस बता दिया कि कैसे पोजीशन ट्रैकिंग में कीवर्ड्स को ऐड करना है, कैसे साइन अप करना है, सब कुछ बता दिया। अब मैं आपको वहाँ पे लेके जाता हूँ जहाँ पे मैं पहले से ही डाटा को कलेक्ट करवा रहा हूँ, राइट। मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। सो गाइज, ये रहा डैशबोर्ड सरकारी योजना pm.com का, जहाँ पे मैं पहले से ही ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका था, और यहाँ पे ज़्यादा डाटा है तो मुझे समझाने में ईजी होगा। वो मैंने आपको इसलिए बताया कि कैसे सेटअप करना है, ताकि जिनको नहीं पता उनको स्क्रैच से पता चल जाए कि कैसे सेटअप करते हैं पोजीशन ट्रैकिंग को। यहाँ पे मेरा हर एक चीज़ सेटअप है। हालांकि मैं आज पोजीशन ट्रैकिंग पे बात कर रहा हूँ, तो पोजीशन ट्रैकिंग पे ही डीप में बात करूँगा। तो अब मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ जाता हूँ पोजीशन ट्रैकिंग में, और चूज़ कर लेता हूँ अपने डोमेन को। अब यहाँ पे मुझे समझाने में इजी होगा, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी डाटा है, राइट। अभी वहाँ पे गैदर करेगा, 24 आवर लगेगा, फिर वहाँ पे बहुत सारा डाटा गैदर करके फिर वो हमें ये सब चीज़ शो करेगा, राइट। इसलिए वहाँ पे मैं नहीं बताया। अब ये रहा हमारा डैशबोर्ड पोजीशन ट्रैकिंग। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि क्या चीज़ है पोजीशन ट्रैकिंग। वेल, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पोजीशन ट्रैकिंग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप कीवर्ड्स, राइट। टॉप कीवर्ड्स में यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा कीवर्ड, इस पर्टिकुलर कीवर्ड कितने नंबर पे रैंक कर रहा है, ये शो कर रहा है। ये कीवर्ड 3 नंबर पे, ये कीवर्ड 6 नंबर पे। अभी मैं आपको सर्च करके भी दिखा देता हूँ कि 3 नंबर पे रैंक कर रहा है नहीं कर रहा है। उससे पहले मैं व्यू ऑल 10 कीवर्ड्स पे क्लिक करता हूँ। ओके, यस गाइज, वहाँ पे हमने 6 कीवर्ड्स ऐड किया था, बट मैंने आपको बताया था कि हम 10 कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। 10 कीवर्ड से ज़्यादा नहीं कर सकते, बिकॉज वो उसके लिए आपको प्रीमियम परचेज करना पड़ेगा। बट एक फ़ायदा ये है कि आप इन कीवर्ड्स को कभी भी डिलीट कर सकते हो और नए कीवर्ड्स को कभी भी ऐड कर सकते हो, राइट। सो इसमें मैं 10 कीवर्ड्स ऐड किया था, तो इसमें 10 कीवर्ड्स आ रहा है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताता हूँ कि ये चीज़ क्या है। अब यहाँ पे आप देखो, ये कीवर्ड है मुख्यमंत्री आवास योजना जयपुर। जब आप ये सर्च करोगे गूगल पे तो ये हमारा 3 नंबर पे रैंक करेगा। अभी मैं आपको सर्च करके भी दिखा दूंगा। फिर सीएम जन आवास योजना राजस्थान। जब आप गूगल पे ये कीवर्ड सर्च करोगे तो हमारा आर्टिकल 6th नंबर पे रैंक करेगा। बट मैं आपको पोजीशन तो बता ही दिया कि इस कीवर्ड पे इतने नंबर पे रैंक करेगा, ये पोजीशन है। बट मैं आपको चाह रहा हूँ कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से बताऊँ। गाइस, थोड़ा बोरिंग हो सकता है, बट
जब हम पोजीशन ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं तो कंप्लीट पूरा डीपली पोजीशन ट्रैकिंग को ही समझ लेते हैं ना। मैं सोच रहा था कि सीमरस पे ही पूरा ट्यूटोरियल लाऊं, एक ही वीडियो में मैं सब कुछ बताऊं, बट एक ही वीडियो में भी सब कुछ बताऊंगा, वो वीडियो भी लाऊंगा, बट क्यों ना हम एक एक करके पूरा डीप में समझे एक एक चीज़ को। तो आज पोजीशन ट्रैकिंग को मैं थोड़ा डीप में समझाने का कोशिश करूंगा, पूरा डीप नहीं बट हाँ जो इंपॉर्टेंट है वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 कीवर्ड है। 10 कीवर्ड में सबसे पहले इंटेंट 4 टाइप का होता है, इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल, नेविगेशनल और ट्रांजैक्शनल यहाँ पे नहीं है। तो इन चारों का मतलब क्या होता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। गाइज आई मतलब इन्फॉर्मेशनल, इसका कहने का मतलब ये है कि आपका ये जो कीवर्ड है ना, ये इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है और कमर्शियल है। इन्फॉर्मेशनल का मतलब ये होता है कि जब भी कोई बंदा इस कीवर्ड को गूगल पे सर्च कर रहा है तो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस पर्टिकुलर कीवर्ड से। और कमर्शियल का मतलब ये हुआ कि ये कोई ब्रांड से रिलेटेड है। जैसे कोई बंदा सर्च करता है मारुति सुजुकी, तो मारुति सुजुकी इज अ ब्रांड, तो वो कमर्शियल कीवर्ड में आएगा। अगर कोई बंदा सर्च करता है आईफोन प्रो, आईफोन 14 प्रो, तो वो भी कमर्शियल में आएगा क्योंकि वो एक ब्रांड है। अब ये है नेविगेशनल, अभी क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, राइट। अब ये नेविगेशनल का मतलब क्या होता है वो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। अभी यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग, तो यहाँ पे बहुत सारी आर्टिकल्स आ जाएगी, राइट। बहुत सारी आर्टिकल्स आ रही है एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, बट वहीं पे मैं एफिलिएट मार्केटिंग AKS टेक वर्ल्ड सर्च करूंगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में तो जानना है, बट AKS टेक वर्ल्ड के द्वारा जो आर्टिकल लिखा गया उसके बारे में जानना है। तो गूगल को ये पता चल गया कि कहाँ भेजना है, AKS टेक वर्ल्ड में भेजना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग हिंदी, AKS टेक वर्ल्ड, यानी मैंने जो आर्टिकल लिखा है वो गूगल दिखा रहा है, बिकॉज आपने उसे बोला कि मुझे AKS टेक वर्ल्ड का आर्टिकल चाहिए। तो इसे कहते हैं नेविगेशनल, उसने नेविगेट कर दिया, राइट। अब अगेन आते हैं हम अपने डैशबोर्ड पे। सो इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल, नेविगेशनल समझ में आ गया। ट्रांजैक्शनल मैं आपको बता दे रहा हूँ, ट्रांजैक्शनल यहाँ पे नहीं है। ट्रांजैक्शनल का मतलब होता है जैसे कि कोई कीवर्ड है, जैसे आप सर्च करते हो बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000, तो बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 का मतलब ये हुआ कि आप उन सारे फोन्स को देखना चाहते हो जो 20,000 के अंदर आता है और आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, आप कुछ खरीदना चाह रहे हो, तो वो कीवर्ड आते हैं ट्रांजैक्शनल में। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है सीपीसी को लेकर के। सीपीसी क्या होता है? 1000 पेज व्यूज पे आपको कितना डॉलर मिलेगा। 1000 पेज व्यूज पे आपको $1 मिलेगा, $10 मिलेगा, $15 मिलेगा, क्या मिलेगा। तो जो हमारा ट्रांजैक्शनल कीवर्ड होता है और कमर्शियल कीवर्ड होता है उनमें सीपीसी ज़्यादा होता है। तो जिन कीवर्ड में आपको कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल दिखे उन कीवर्ड्स पे आप ज़्यादा काम कर सकते हो, राइट। ये डिफ्रेंशिएट करता है वेबसाइट टू वेबसाइट कि आपका मोटिव क्या है, आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल है इंफॉर्मेशन प्रदान करना तो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड पे आपको ज़्यादा काम करना है, राइट। सो ये था इंटेंट। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कीवर्ड डिफिकल्टी। व्हाट इज कीवर्ड डिफिकल्टी? कीवर्ड डिफिकल्टी का मतलब देखो, कीवर्ड डिफिकल्टी को 1 से 100 तक में मेजर किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो नंबरिंग 7, 3, 5, 6, 7, 5, 10, 31, 25, 20, राइट। तो इसका मतलब क्या है? ये नंबरिंग दर्शा क्या रहा है? यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है, यहाँ पे येलो सिग्नल है, और अगर ये नंबर ज़्यादा होता 70, 80, 90 तो रेड सिग्नल होता, येलो की जगह रेड हो जाता। तो इसका मतलब क्या है? देखो, ग्रीन का मतलब और 7 का मतलब ये है कि डोमेन हैज अ चांस टू स्टार्ट रैंकिंग। इसका मतलब इस कीवर्ड पे कंपटीशन बहुत ही कम है, आप इजीली रैंक कर जाओगे, राइट। इसका मतलब यही है ग्रीन सिग्नल का मतलब। और अगर आपको कीवर्ड डिफिकल्टी 1 से लेकर के 20 तक दिखे तो आप समझ जाओ कि उसमें आप इजीली रैंक कर जाओगे, राइट। और 20 to 40 दिखे, जैसे इसका येलो सिग्नल है, तो येलो का मतलब है कि इसमें कंपटीशन है, बट मीडियम कंपटीशन है, आप रैंक करोगे। बट रैंक करने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव कीवर्ड टू रैंक और डोमेन विल नीड वेल स्ट्रक्चर्ड एंड यूनिक कंटेंट। आपको यूनिक कंटेंट लिखना होगा और आपको कीवर्ड फोकस कीवर्ड लिखना होगा, ऐड करना होगा, तब जाके आप रैंक करोगे। यानी कंपटीशन है बट मीडियम है, तो पॉसिबल है रैंक करने का। वहीं पे 31 के जगह अगर ये 65, 71, 80 रहता कीवर्ड डिफिकल्टी और यहाँ पे रेड सिग्नल हो जाता, उसका मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, उस कीवर्ड पे बहुत सारा आर्टिकल लिखा गया, बहुत यूनिक कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आप रैंक कर सकते हो। आपको बैकलिंक बनाना पड़ेगा, यानी बहुत रेयर चांस है कि आप रैंक करोगे। देखो यार, रैंक तो हो गई, ठीक है, बट आपको बहुत ज़्यादा यूनिक कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो कीवर्ड डिफिकल्टी का मतलब यही होता है कि ये कीवर्ड इजीली रैंकेबल है
ये कीवर्ड आपका मतलब पॉसिबल है रैंक करना, बट यूनिक कंटेंट लिखना पड़ेगा, और अगर रेड है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये कंपटीशन को दर्शाता है कीवर्ड डिफिकल्टी। अब है पोजीशन। पोजीशन तो मैं आपको पहले ही बता दिया, बट आप एक चीज़ को लेकर के कंफ्यूज होगे कि पोजीशन में 2 नंबर क्यों आ रहा है, एक नंबर यहाँ पे आ रहा है और एक नंबर यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे देखो डेट भी आ रहा है, जैसे मुख्यमंत्री आवास योजना जयपुर, ये 4 नंबर पे ये इस कीवर्ड पे मेरा आर्टिकल रैंक कर रहा था, तो 23 जनवरी तक 4 नंबर पे रैंक कर रहा था, बट 29 जनवरी तक ये 3rd नंबर पे आ गया, यानी कि एक इंक्रीज कर गया, जो कि अच्छी बात है, इसके इंक्रीजिंग विजिबिलिटी बढ़ गया। वहीं पे जब आप देखोगे इसका मुख्यमंत्री आवास योजना राजस्थान, तो ये 23 जनवरी तक 10 नंबर पे रैंक कर रहा था, बट अब 17 नंबर पे रैंक कर रहा है, इसका 7 नंबर घट गया रैंकिंग, यानी ये अच्छी बात नहीं है। तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा इस कीवर्ड पे, ताकि रैंक हो, राइट। वहीं पे आप देखो इसका जन आवास योजना का, तो ये 23 जनवरी तक 20 नंबर पे रैंक कर रहा था, बट अब 14 पे कर रहा है, इसका रैंकिंग बढ़ गया 6 नंबर से, यानी कि ये अच्छी बात है, राइट। सो ये डिफरेंट नंबर अब आपको समझ में आ गया होगा कि पोजिशनिंग क्या है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, विजिबिलिटी। देखो यार, अभी आगे पोजीशन ट्रैकिंग से रिलेटेड बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें अभी बताने वाला हूँ, तो बोरिंग थोड़ा लगेगा, बट बहुत ही इंफॉर्मेशन लेके जाओगे, बहुत इंफॉर्मेटिव है। अब आता है विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी का मतलब ये है कि इसकी विजिबिलिटी कितनी % से इंक्रीज हो रही है, यानी कि आपके डोमेन, ये कीवर्ड आपके डोमेन का कितने % विजिबल करा रहा है, राइट। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं एस्टिमेटेड ट्रैफिक पे। तो एस्टिमेटेड ट्रैफिक का मतलब कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, 0.44, ये तो हालांकि परसेंटेज में दिखा रहा है, बट जब आप कीवर्ड ओवरव्यू, कीवर्ड रिसर्च करोगे, तो आप एग्जैक्ट देख सकते हो इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे 10 ट्रैफिक आ रहा है, 20 ट्रैफिक आ रहा है, या 50 ट्रैफिक आ रहा है। हालांकि वो मैं डिफरेंट वीडियो में बताऊंगा, फिलहाल मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। तो ये है एस्टिमेटेड ट्रैफिक का मतलब कि आपके पर्टिकुलर कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक आ रहा है। अब यहाँ पे है वॉल्यूम। वॉल्यूम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब वॉल्यूम का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड को पर मंथ कितने बार सर्च किया जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड को पर मंथ 140 बार सर्च किया जा रहा है। अब वॉल्यूम क्यों इंपॉर्टेंट है? वॉल्यूम इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे आप देखो 390 बार पर मंथ सर्च किया जा रहा है इस कीवर्ड को 140 बार सर्च किया जा रहा है। तो मैं उस कीवर्ड पे ज़्यादा काम करूंगा जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है, जिसे ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा आएगा। लेकिन वही वॉल्यूम के साथ आपको यह भी देखना है कि किसका कीवर्ड डिफिकल्टी इजी है। इसका भी 390 वॉल्यूम है, इसका भी 390 वॉल्यूम है, इसका 210 वॉल्यूम है। तो मैं तो इस पे काम करूंगा ना कि वॉल्यूम भी ज़्यादा है, कीवर्ड डिफिकल्टी भी कम है। तो मैं मुख्यमंत्री आवास योजना राजस्थान पे काम करूंगा। मैं टाइटल यही दूंगा, इमेज ऑप्टिमाइज करूंगा तो इमेज का अल्ट टेक्स्ट यही दूंगा, मैं कीवर्ड फोकस कीवर्ड यही डालूंगा ताकि मेरा इस कीवर्ड पे रैंक करे और ट्रैफिक ज़्यादा है। तो ये है वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस। अगर किसी का वॉल्यूम 10,000 है तो मैं उस कीवर्ड पे काम करूंगा, ना कि किसी का वॉल्यूम 100 है मैं उस पर काम करूंगा। अगर किसी का सर्च वॉल्यूम ही कम है तो फिर क्या ही ट्रैफिक आएगा, उसमें मेहनत करके क्या फ़ायदा। तो मेहनत ही करना है तो हाई वॉल्यूम वाले पे काम करूंगा मैं। ये था वॉल्यूम। अब आता हूं मैं सीपीसी पे। सीपीसी क्या है? सीपीसी वैसे मैं आपको बता दिया कि 1000 पेज व्यूज़ पे आपको कितना डॉलर मिलेगा। तो यहाँ पे 000 है, बट जन आवास योजना पे $0.07 मिलेगा अगर 1000 पेज व्यूज़ है। इसका 0.0 है। इसका देखो यार, सरकारी योजना रिलेटेड आर्टिकल पे, वो भी हिंदी आर्टिकल पे, यहाँ पे आप देखो तो आपको इसी टाइप से देखने को मिलेगा सीपीसी, राइट। बट मेरा जो एक स्टेक वर्ल्ड वेबसाइट है वहाँ पे मैं आपको कुछ कीवर्ड्स का बताऊंगा। तो एक कीवर्ड का $16, हिंदी में $16 एक कीवर्ड का सीपीसी है, यानी 1000 पेज व्यू पे $16 मिलेगा आपको। कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं, वो कीवर्ड भी मैं रिवील करूंगा, बट आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाला है। ये था सीपीसी का मतलब। अब यहाँ पे एग्जैक्ट यूआरएल शो कर रहा है कि किस पर्टिकुलर यूआरएल पे ये कीवर्ड हमारा इतने नंबर पे रैंक कर रहा है और कौन सा यूआरएल रैंक कर रहा है। जब आप इस यूआरएल पे क्लिक करोगे तो आप यूआरएल को देख भी सकते हो। ये हमारा यूआरएल, राइट, ये है हमारा आर्टिकल जो हमने आर्टिकल लिखा है। इस आर्टिकल में आप देख सकते हो मैंने एफएक्यू ऐड कर रखा है, राइट। तो अगर आप देखें, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे एफएक्यू ऐड किया जाता है। अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आई कार्ड में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हो। एफएक्यू के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट है, इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा कैसे टेबल ऑफ कंटेंट ऐड किया जाता है। देखो यार, अगर आपको टॉप में सर्च करना है, आपको रैंक अच्छी रखनी है अपनी वेबसाइट की, तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। मैं अगेन आता हूँ टॉपिक पे। ये हो गया हमारा रैंकिंग ओवरव्यूज का, कीवर्ड्स से रिलेटेड बातें।
अभी यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं, पोजीशन, एस्टिमेटेड ट्रैफिक, विजिबिलिटी, ऑल फॉर सरकारी योजना, pim.com, डिफरेंट आप यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें सर्च कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे अब ना जा करके लैंडस्केप में मैं क्लिक करता हूँ और लैंडस्केप की इंपॉर्टेंस को आपको यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। अभी यहाँ पे आप देखो, नीचे स्क्रॉल करोगे तो टॉप कीवर्ड्स लिखा हुआ है, पॉजिटिव इंपैक्ट है, नेगेटिव इंपैक्ट है। ये हमें ये दिखा रहा है कि किन कीवर्ड्स पे हमारा रैंकिंग डिक्रीज हुआ है। तो जिन कीवर्ड्स पे हमारा रैंकिंग डिक्रीज हुआ है उन पे आपको काम करके उसे इंक्रीज करवाना है, राइट। फिर पॉजिटिव इंपैक्ट आप देख सकते हो कि किन कीवर्ड का रैंकिंग हमारा इंक्रीज हुआ है, तो इन सारे कीवर्ड्स पे हमारा इंक्रीज हुआ है, यानी कि ये अच्छी बात है, और काम करो और इंक्रीज करवाओ। और इनमें डिक्रीज क्यों हो गया, क्या प्रॉब्लम है, आप उससे सुधारो और इंक्रीज करवाओ। तो निगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट को देख करके आप यहाँ पे एनालाइज करके आप अपने आर्टिकल को सुधार सकते हो। अब यहाँ पे आप देखो समरी में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे कॉम्पिटिटर को भी बता देता है। यू हैव अ पोटेंशियल कॉम्पिटिटर जन आवास योजना .com, राइट। तो आप इस कॉम्पिटिटर को एनालाइज कर सकते हो यहाँ से, डोमेन ओवरव्यू से। फिर और भी बहुत सारे टूल्स हैं, इस पर मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ, राइट। तो कॉम्पिटिटर को बता देगा, फिर यहाँ पे आपका एग्जैक्ट यूआरएल बता देगा कि एस्टिमेटेड ट्रैफिक फॉर इतना, इस यूआरएल हैज़ डिक्रीज। तो इस यूआरएल पे क्यों डिक्रीज हुआ, आप उसे सुधारो। एक पार्टिकुलर यूआरएल है, इस पे इसका जो विजिबिलिटी है, इसका जो ट्रैफिक है इतने % से ग्रोन हुआ है, तो ये अच्छी बात है। आप रिपोर्ट देख करके और डिटेल में जा सकते हो। फिर विजिबिलिटी है चेंज फॉर कीवर्ड, ये डिक्रीज हो गया, क्यों डिक्रीज हुआ, राइट। ये वही चीज़ है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना डिक्रीज हुआ है, ये वही चीज़ है। ये हमारा हो गया यहाँ पे, राइट। अब हम आते हैं रैंकिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो रैंकिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जाकर के भी आप डिफरेंट डाटा को देख सकते हो। फिर है टैग्स, इसके लिए आपको प्रीमियम परचेज करना पड़ेगा। फिर है पेजेस में आप ये देख सकते हो कि हमारा कौन सा यूआरएल, उस पर्टिकुलर यूआरएल पे कितने कीवर्ड्स हैं और टोटल कीवर्ड्स को मिला के कितने वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम देख सकते हो। और एस्टिमेटेड ट्रैफिक क्या है उन सारे कीवर्ड पे, उन सारे यूआरएल पे, वो एस्टिमेटेड ट्रैफिक आप देख सकते हो। तो जिस पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है उस पर आप और काम करो और ट्रैफिक लाने की कोशिश करो, राइट। फिर है यहाँ पे कैनिबलाइजेशन, इसके लिए अगेन आपको प्रीमियम परचेज करना पड़ेगा, फ्री वर्जन के लिए नहीं। फिर है कॉम्पिटिटर्स डिस्कवरी, ये इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटर डिस्कवरी में आप ये देख सकते हो कि आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, और उन कॉम्पिटिटर के वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो वो किस टाइप के आर्टिकल्स को लिख रहे हैं। फिर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप ये देख सकते हो कि उन सारे कॉम्पिटिटर्स का एस्टिमेटेड ट्रैफिक क्या है, उनके कीवर्ड्स कितने हैं, डिफ़िकल्टी क्या है, मतलब वो सब चीज़ें आप देख सकते हो। फिर डिवाइस एंड लोकेशन के लिए भी अगेन आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। फिर आप फीचर एंड स्निपेट देख सकते हो। फीचर एंड स्निपेट के लिए मैं यार एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज ये भी एक अपने आप में एक बहुत डीप इसका ये है, मतलब इमेज स्निपेट में आता है, तो कभी नॉलेज पैनल स्निपेट में आता है, जॉब के लिए जॉब वाला आता है स्निपेट में, तो इसमें मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, राइट। सो ये था पूरा पोजीशन ट्रैकिंग का बात। हालांकि पोजीशन रिलेटेड से जितनी भी चीज़ें थी वो हर एक चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ। कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे SERP फीचर्स, कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये था आज का वीडियो कि आप कैसे सेटअप करोगे, कैसे पोजीशन ट्रैकिंग को कीवर्ड ऐड करोगे, कैसे देखोगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ AKS टेक वर्ल्ड पे। देखो यार, सब्सक्राइब करते हो तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। दैट्स वाई मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप सीमरस ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोस चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ, नई ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।